सभी स्टूडेंट का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाले पे। आज हम लेके आए भैया मॉडल पेपर लेके आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ जो भी छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भैया 100% रामबाण लेके आए हैं आप सभी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भाग 1 से रहेगा भैया। अंक 30 नंबर के, जी बिल्कुल 30 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं अंक। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान सर 14 सितंबर को आप सभी का यहाँ पे जी हाँ इन सभी लोगों का एग्जाम है और 14 सितंबर को ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भैया एक सेकंड के लिए इस वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती को क्लियर करना है तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। यहाँ पे 50+ क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। आपको मात्र 10 क्वेश्चन का सही जवाब देना है दोस्तों। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप यूँ क्लियर कर पाओगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती की इस एग्जाम को। चलिए फिर वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ददरिया है, भदरिया है, ढोला मयारू है या जस गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ददरिया यहाँ पे सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किस नदी पर जगदलपुर के निकट है ना चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? इंद्रावती है, गोदावरी है, सबरी है, संखनी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंद्रावती यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार कहा जा रहा है कि वीडियो को 1 सेकंड तक मिस मत कीजिए, अंत तक बने रहिएगा। ये मॉडल पेपर आपके शायद हो सकता है यहाँ पे लाइफ चेंजिंग कर सकता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। छत्तीसगढ़ में किस खनिज के सर्वाधिक भंडारण है? कहा गया लैक्स है, कोयला, बॉक्साइट या चूना पत्थर भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी कोयला। कोयला का सर्वाधिक यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भंडारण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। फटाफट क्वेश्चन देखिए क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। 14 सितंबर को आप सभी का एग्जाम है, मात्र आप सभी के लिए 1 दिन का शेष टाइम बच चुका है तो भैया इसलिए जितना हो सके यहाँ पे आप सभी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे भैया। इस काल में छत्तीसगढ़ की सामंतनी रियासत है ना भारत संघ से सम्मिलित की गई है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की सामंती है ना रियासतें हैं सम्मिलित की गई है, कौन सी में सितंबर में किया है 1947, अगस्त 1947, दिसंबर 1947, जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1948 क्योंकि यही सबसे हट के अलग अलग रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे आप भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये थोड़ा आएगा तो यहाँ पे आप तुक्काबाजी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुछ भी दिक्कत रही हो भैया हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो भैया हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के भाई 0 रुपीज़ में यहाँ पे आपसे पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में पटना में आयोजित 81वीं है ना राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है 2017 में? आयु 18वीं बोला गया तो रितु पर्णा दास है, जूही देवांगन है, कश्यप है, आकर्षी कश्यप या रश्मि साहू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आकर्षी कश्यप ने यहाँ पे जीता है भैया, आकर्षी कश्यप सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है। यहाँ पे कहा गया है बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है स्थापित किया गया है? विकास केंद्र स्थापित किया गया है, बोरई है, सिरगिट्टी, उरला है, सिलतरा है। बिलासपुर के समीप तो कौन आ जाएगा भैया? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिरगिट्टी यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिलतरा, उरला, बोरई है भैया। ये सिलतरा भैया आपके चला गया रायपुर, उरला भी रायपुर चला गया, तो आप यहाँ पे जज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एग्न्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन सा था? सती प्रथा का उन्मूलन करना है, परगना पद्धति है, ठगी का दमन है, राजधानी परिवर्तन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी राजधानी परिवर्तन, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख तिलहन फसल ऑयल सीड है। तिलहन फसल बोल रहा है भैया, यहाँ पे तिलहन, सरसों, अलसी, मूंगफली या सोयाबीन। तिल, तिल का ताड़ मत कर देना यहाँ पे भैया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन यहाँ पे आ जाएगा, प्रमुख बोला गया है हमें, सामने देख लीजिएगा दोस्तों भाई, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन बहती है भैया? यहाँ पे इंद्रावती, हसदेव है, महानदी या शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की पश्चिम की ओर ना पूर्व पश्चिम की ओर कौन सी बहती नदी हो जाएगा? तो हो जाएगा इंद्रावती नदी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखने वाले, कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है? कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए, ताम्रस्क, बी है चूना पत्थर, सी है लौह अयस्क,
डी यूरेनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा ताम्रा है इसका, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है भैया? फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर, तो फ्रांस, अमेरिका, जापान या संयुक्त रूस। तो आप सभी को पता होगा भिलाई स्टील प्लांट किसके द्वारा लगा है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस के द्वारा यहाँ पे लगा है दोस्तों। चलिए अगला अमेरिका, माफ कीजिएगा, विद्युत उत्पादन केंद्र यहाँ पे बोला गया है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, ठीक, सॉरी। छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र है, प्रोडक्शन किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? अमेरिका। बट भाई यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट तो रूस लगाया है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है मेरे को, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे दोस्तों इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। छत्तीसगढ़ की नवीन है ना उद्योग नीति कब से लागू की गई है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ की न्यूनतम उद्योग नीति कब से लागू की भैया? 1 नवंबर 2014 से, 1 अप्रैल 14 से, 1 जुलाई 2015 से, 1 नवंबर 2015 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 नवंबर 2014 से यहाँ पे किया गया है। इस राज्य में कौन सी जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? कौन सी जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं इस राज्य में? कौन सी जनजाति के? सगौन, साल, भीजा या बांस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साल यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल से सबसे विस्तृत मतलब बड़ा है? गुरु घासीदास है, दिया, इंद्रावती, कांकेर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे सबसे विस्तृत बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखेंगे। मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? अरपा, महानदी, इंद्रावती या शिवनाथ नदी। तो मनियारी नदी भैया कहाँ से है यहाँ पे? तो आपको बताना होगा डी, यहाँ पे शिवनाथ नदी की यहाँ पे सहायक नदी है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं मनियारी नदी के मतलब हाँ, ये भी पूछ सकता है कि मनियारी नदी के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है? तो यहाँ पे ताला गांव यहाँ पे आ जाएगा भैया, ताला गांव, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। किस खनिज का सबसे अधिक भंडारण उपलब्ध है? किस खनिज का आपकी अब भंडारण अधिक उपलब्ध? कोयला, लौह, बॉक्साइट या चूना पत्थर। सभी को आंसर पता है यहाँ पे, बी लौह है इसका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। 30 क्वेश्चन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ से, ठीक है। सब्जेक्ट लेवल्स वाइज आपको सभी को पढ़ा रहे हैं भैया यहाँ पे, क्योंकि कमाल का क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और थोड़ा सा रुक जाइएगा भैया, वीडियो को रोक कर अपना आंसर कमेंट करना भाई, जितने भी सही कर रहे हो कमेंट कीजिएगा ताकि आपको पता चलेगी कि आप कितने सेफ जोन में हो, ठीक है। चलिए किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में है ना समाहित किया गया? यहाँ पे सन 1830 है, 1818 में, 1861 में, 1862 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सही हो जाएगा 1861 ईस्वी। ईस्वी को मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है, देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, 18 क्वेश्चन है। संविज्ञा अवज्ञा आंदोलन सिविल डिविजन मूवमेंट के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्र हुआ था? मोहन होनागट्टा, सिलिये, तमोरा है या रुद्री। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, तमोरा यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा गया है इस राज्य में वर्तमान में कौन सा प्रशासनिक संभाग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन विद्यमान नहीं है? बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या सरगुजा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, रायगढ़ यहाँ पे नहीं होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, कौन सी परिवहन व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नहीं की जाती है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, कोई नहीं। परिवहन विभाग द्वारा कौन से नहीं किया जाता हो जाता वो होगा भैया ये सड़क परिवहन यहाँ पे संचालित नहीं किया जाता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कहा गया है विधानसभा की 90 सीटों में से है ना कितनी अनुसूचित जाति सी तथा एसटी के लिए आरक्षित है? 34, 44, 24 या 10। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा 44, 44, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी होता है? प्राधिकारी होता है भैया तो हो जाएगा राज्यपाल, भी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, जितना हो सके यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आप देखने वाले भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, 2000 ईस्वी में गठन के पश्चात इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री में से कौन सा था?
प्रथम मुख्यमंत्री भैया अजीत कुमार जोगी, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जी बिल्कुल सही होगा। वीडियो को रोककर अपना आंसर देना, मैं फटाफट आंसर बताते चला जा रहा हूँ। ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत लग रहा है। काफ़ी स्टूडेंट को डिमांड थी, कमेंट किए थे कि ये आप थोड़ा सा फास्ट करिएगा और डायरेक्ट आंसर पे चर्चा करिएगा। जी बिल्कुल, आप सभी के लिए आप क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है इसलिए डायरेक्ट आंसर पे चर्चा करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है यहाँ पे। माफ कीजिएगा, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। दूसरा क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल को एनएनसी राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये गलत कथन है, यहाँ पे डी ऑप्शन मतलब राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से नहीं कह सकता है। चलिए, राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से? राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष, भैया वन का प्रमुख वृक्ष हो जाएगा सागौन एवं साल, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 26 है। कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा है? कुषाण वंश है किस कबीले का एक शाखा है? भैया हो जाएगा सी, यूची, यू और ची, मतलब सी ऑप्शन आपका सही। दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ है ना, लेख किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ पे है ना, तो हो जाएगा भैया सब इसका मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का होगा भैया। बी यहाँ पे सही होगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, 28वां क्वेश्चन है। सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले है ना अंग्रेज का नाम क्या था? तो हो जाएगा आउट्रम। आउट्रम यहाँ पे था भैया। कैनिंग तो यहाँ नहीं बोल सकते, हंसली मेडले भी नहीं है, तो आउट्रम यहाँ पे हो जाएगा, भी आपका सही है। गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम के आधार पर बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था, कौन सा आ जाएगा? तो पंजाब, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ था? ये रेल विस्तार योजना, 1800 शिक्षा योजना, भूमि आंदोलन, ब्रिटिश और रिकॉर्ड लेखा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा योजना 1854 ईस्वी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपने करा दिया हमने। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वो भी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से। चलिए, भाग 2 से क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं यहाँ पे सीजी पुलिस में। ठीक है दोस्तों, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी भैया? तो हो जाएगा यहाँ पे एम फातिमा बीवी, यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि फटाफट वीडियो का मतलब माफ कीजिएगा, वीडियो को रोक कर ऑप्शन देख लीजिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़े जा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर की चर्चा करते जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और आपने जितने भी सही किए हो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है ना की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कि इस किस शब्द से हुआ है भैया? तो होगा सिंधु शब्द से यहाँ पे हुआ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा होगा भैया बांग्लादेश, यहाँ पे सही होगा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, होगा रेड फ्लिक रेखा, रेड फ्लिक रेखा कहलाती है यहाँ पे। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक है ना, कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पूर्व की ओर अवस्थित है तो भैया होगा लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है तो हो जाएगा हिमालय पर्वत यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा, मतलब पहली भाषा हिंदी है तो दूसरी भाषा हो जाएगी यहाँ पे बंगाली, डी यहाँ पे मतलब डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की सबसे प्रसिद्ध लेंगुर झील कहाँ है? तो हो जाएगा भैया चिल्का झील में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा गुजरात, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? यूरेनियम खदान कहाँ है? जादू घोड़ा, यहाँ पे मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। गौड़ चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? गौड़ चित्रकला का संबंध किस राज्य से? तो होगा भैया मध्य प्रदेश से, इनकी काफी चर्चे में यहाँ पर। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचनांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे हो सकता है भैया प्रति वर्ष है ना, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविकता आय में वृद्धि, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस जनपद से था? तो हो जाएगा वाराणसी, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा कर्नाटक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोलियम किस राज्य में मिलता है? सबसे सस्ता पेट्रोलियम किस राज्य में मिलता है? वो भैया गोवा, भी ऑप्शन आपसे सही है। भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्माना माना जाता है? सब जुर्माना माना जाता है तो भैया सी माफ कीजिएगा बी शेर को यहाँ पे। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज
टुडे कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ यहाँ पे 3 जनवरी 2001 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 1984 अंतर्राष्ट्रीय है ना, माफ कीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो जीपी मार्ग, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को, तो हो जाएगा जयपुर को यहाँ पे पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने भी अभी हम मिस नहीं किए वीडियो को, तो हम दुआ करते हैं कि उसका एक सीट यहाँ पे फिक्स हो जाए भैया, एक सीट उसके लिए फिक्स हो जाए सीजी पुलिस का। जिन जिन हमारे साथियों ने इस वीडियो को देखा है और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, सभी के लिए हम दुआ करते हैं कि आप सभी के लिए एक एक सीट यहाँ पे फिक्स हो जाए भैया। कड़ी मेहनत करो और एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से करते हो। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसी कुछ और मॉडल पेपर लेके आना जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।